अच्छा जी बच्चों, आप अभी हमने करना है कि प्रोटोप्राइम टूल को यूज करते हुए कैसे हम मूवमेंट, मॉलिक्यूलर वेट, पीआई वैल्यू इन प्रोटीन्स की कर सकते हैं। ठीक है कि आप हमने सबसे पहले क्या करना है, आपने जाना है प्रोटोप्राइम टूल में। प्रोटो आपने क्या करना है कि इधर जाना है और यहाँ जाकर आपने प्रोटोप्राइम टूल पे जाना है। ठीक है, यहाँ जाकर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर अगर आप इंडिविजुअल, ये फर्ज के ना, ये एक एक सीक्वेंस इसके अंदर ये एट ए टाइम सिर्फ एक सीक्वेंस लेता है। ठीक है, और इसको आप इसके अंदर डाल देंगे तो ये हमें इसकी इंफॉर्मेशन दे देगा, इसकी प्रोटीन की तमाम कैरेक्टराइजेशन करके दे देगा। इस प्रोटीन के अमीनो एसिड कितने हैं, इसके पीआई वैल्यू कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। समझिए ये सारी चीजें हमें चाहिए। साथ में इसकी प्रोटीन की और भी कैरेक्टरिस्टिक्स कर देगा, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज रेजिड्यू, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज रेजिड्यू। ठीक हो गया। और इनको फर्ज किया हमने ना, ये सारी चीजें एक एक करके कॉपी पेस्ट करेंगे तो इट विल टेक टाइम। ठीक है, एंड टर्मिनल ऑफ द, अभी वो मेट क्या है ये सारा, फिर इस स्टेबिलिटी इंडेक्स है, ग्रेवी वैल्यू है, ये सारी चीजें हमने मालूम करनी है। अब हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल करने की बजाय हम ये सारा काम हम कर लेंगे सेकंड में। ठीक है, वो सेकंड में कैसे होगा कि आप लोगों ने क्या करना है, आपने सबसे पहले आपका ये जो फोल्डर है ये मैं किसी एक ऐसी जगह सेव करूंगा जहां इसको सेव करें। फर्ज किया मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। ये डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पाइथन नाम का एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर हम प्रोटोप्रैम प्रोटोप्रैम के नाम के एक नया फोल्डर बना लिया। और ठीक है, और इसके अंदर मैंने इस प्रोटीन का नाम प्रोटीन्स रख दिया, प्रोटीन्स। ठीक है, डॉट फास्ट ए, डॉट फास्ट ए। अब हमने क्या करना है कि मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, यहां जाकर मैंने इसको करना है कि सीडी और चेंज डायरेक्टरी, और वहां चला जाऊंगा जहां अभी ये मैंने इसका सेव किया है डेस्कटॉप में, पाइथन का फोल्डर बनाया हुआ मैंने। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोटोप्रैम टूल किधर है, ये पड़ा है। अच्छा, इसका हमें चाहिए पाथ, कॉपी एड्रेस। ठीक है, और इसको इधर चेंज डायरेक्टरी में जाके पेस्ट करेंगे और तो हम वहां चले जाएंगे। ठीक हो गया, हम वहां चले गए। अच्छा, अब है, हमने ना अब चैट जीपीटी में जाना है। अच्छा, हमने चैट जीपीटी में जाके, यहाँ तक समझ आ गई सबकी। यहाँ पर चैट जीपीटी जाना, राइट पाइथन कोड फॉर प्रोटो एम टूल वेबसाइट, आई वांट टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस। ठीक है, अबाउट मॉलिक्यूलर वेट। ठीक हो गया, पीआई वैल्यू, आई आई स्टेबिलिटी इंडेक्स, ग्रेवी
और भी देख लेते हैं इसमें से, अगर कोई और इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती हो। ये है टर्मिनल ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा ये भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, और हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये भी इन्होंने बताए हुए। टोटल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज रेजिड्यू, यही वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, नंबर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, इनको हम, अब ये कहता है कि अगर तो स्टेबल इंस्टेबिलिटी इंडेक्स इज लेस देन 40 या ग्रेटर देन 40, तो इट मींस ये स्टेबल प्रोटीन है। अगर अदरवाइज है हाइड्रोफोबिक, अगर पॉजिटिव है ग्रेवी वैल्यू तो इट मीन हाइड्रोफोबिक है, अगर नेगेटिव है ग्रेवी वैल्यू मींस वो हाइड्रोफिलिक है। ठीक हो गया। अच्छा अब, और ये सारा हम फर्ज किया, हम इसको इस रेफरेंस कर लेते हैं। अब ये क्या कहता है कि आपने क्या करना है, हमने पहले इंस्टॉल करना है बायोपाइथन को। ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हो, शायद आप लोगों ने किया है कि नहीं, आप लोगों ने भी किया हुआ है। ठीक है, अब आपने ये वाला कोड जो है ना, अच्छा ये इफ यू हैव मल्टीपल सीक्वेंसेस, आपने ये वाला मल्टीपल सीक्वेंसेस है, आपने इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, आपने मल्टीपल सीक्वेंसेस वाले को कॉपी करके फिर आपने क्या करना है कि आपने प्रोटोफ्रेम टूल में जाना है और यहां जाकर आपने नोटपैड की एक फाइल बना लेनी है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, और इसका नाम आपने रख दी चाहे प्रोटो फ्रेम अंडरस्कोर स्क्रिप्ट। ठीक है, और इसको आपने एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करेंगे ना, और यहां जाकर आपने इसको पेस्ट कर देना, जो आपने चैट जीपीटी से कॉपी किया है वो आपने यहां जाकर, आपने यहां जाके इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने कहा कि आपकी इनपुट जो फाइल होगी वो प्रोटीन स्टार्ट फास्ट है। मैंने भी प्रोटीन स्टार्ट फास्ट ही बनाई है। आउटपुट फाइल इसका प्रोटीन एनालिसिस होगा, बाकी और कोई शेयरिंग करनी। आपने बस इसको कंट्रोल एस कर दी, और उसी यस, और उसी फोल्डर में आपने क्या कर लेना है, अ, उसी फोल्डर में आपने क्या कर लेना है कि वो जो प्रोटीन्स वाली फाइल है वो भी इसी फोल्डर में आनी चाहिए, एक ही फोल्डर में होनी चाहिए, ये स्क्रिप्ट वाली और प्रोटीन वाली फाइल। अच्छा इसको आपने कंट्रोल एस कर लिया। अब आपने पाइथन को कहना है, यहां जाके हम कहेंगे पाइथन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सीखने वाली, पाइथन वो जो स्क्रिप्ट है उसको रन कर दो। ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे तो वो जो हमारा ये वाला स्क्रिप्ट है ना, जो इसको हम रीनेम करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, इसको रन कर देंगे और इसको कहेंगे डॉट टी एक्स टी। इसकी एक्सटेंशन क्या है, प्रोटोप्रैम टूल अंडरस्कोर स्क्रिप्ट डॉट टी एक्स टी, बस ये लिखेंगे, इसको एंटर दबाएंगे, एनालिसिस डन। उसने कहा कि आपका एनालिसिस कर दिए हमने। वो जो प्रोटोप्रैम टूल्स नहीं एक एक करके कॉपी करते थे, ये एक क्लिक में हो जाता है काम। ये एक क्लिक में किया हुए प्रोटीन का सारा एनालिसिस, आपकी 39, इसकी कितनी प्रोटीन है, 32 प्रोटीन्स का एनालिसिस विद इन अ सेकंड, सेकंड के अंदर।
ये हो गया। अब आप देखिए वहां पर जाते हैं, ये आपका प्रोटीन एनालिसिस हो गया। ठीक है, तमाम वैल्यू की जो प्रोटीन है उनकी लेंथ, उसका मॉलिक्यूलर वेट, पीआई वैल्यू, इंस्टेबिलिटी इंडेक्स, ग्रेवी वैल्यू। पहले मैंने इनको बताया कि हम सिर्फ इस एक जाते थे यहाँ पर है नहीं, प्रोटोप्रैम टूल में, प्रोटोप्रैम टूल में हम जाते थे। ये देखिए यहाँ पर एक एक को कॉपी करना, पेस्ट करना। अब नहीं, अब हमने पाइथन इनको सिखा दिया है। पाइथन के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, क्लिक करते हैं, और एक जो काम था जो हमारा पूरा 2 दिन लगते थे, जरा बंदा थक जाता है 39 प्रोटीन की एक एक, फर्क गया यहाँ से एक एक चीज को कॉपी करना, पेस्ट करना। एक प्रोटीन को कॉपी पेस्ट करने में कम से कम 10 मिनट लग जाते थे। और अगर आपकी 32 प्रोटीन हो तो कितना टाइम लगेगा? लॉट ऑफ टाइम। और यहाँ पर सेकंडों में, मिनटों में मेरी, सैकड़ों में ये हमारा वो बना के, समझ आ गई आपको? आपने बना लिया है। बस इस तरह करके हम एआई को, मशीन लर्निंग टूल्स, पाइथन, इसको यूज करते हुए जीनोम वाइड एनालिसिस क्लिक में कर लेते हैं। तो इट्स दैट इजी, होपफुली